दोस्तों, क्या आप अपना लोन एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं ताकि आपको लो इंटरेस्ट रेट मिल सके? और अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो ये वीडियो है आपके लिए। थैंक यू। आपका ये उपकार जिंदगी भर याद रहेगा मुझे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फाइनेंशियल राज में। और आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं हाउ कैन वी ट्रांसफ़र लोन फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक अकाउंट टू गेट मल्टीपल टाइप ऑफ बेनिफिट्स। और इसके आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे, जैसे आपको कम इंटरेस्ट चुकाना होगा, कम इंटरेस्ट रेट पे आपको लोन मिल जाएगा और आप अपना ईएमआई घटा या बढ़ा सकते हैं। सब कुछ आपके हाथ में है। तो मल्टीपल बेनिफिट्स हैं जो हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहले हम लोग एलिजिबिलिटी के बारे में समझेंगे, फिर प्रोसेस के बारे में, फिर बेनिफिट और कुछ और भी मैं टिप्स सजेस्ट करूँगा और उसके बाद आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं एलिजिबिलिटी के बारे में कि आप अपना लोन जो है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी आपके पास होगी, तब आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पहला है एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर आपको पर्सनल लोन या फिर कोई भी लोन अप्रूव्ड हुआ है तो वो किसी न किसी बेस पे मिला होगा, और अगर पर्सनल लोन मिला है तो वो एम्प्लॉयमेंट या फिर इनकम के बेस पे मिला होगा। और अगर आपके पास वो है तो आप इजीली अपना जो है लोन है वो एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांसफ़र करा सकते हैं। जो दूसरा पॉइंट है वो है क्रेडिट स्कोर। आपका क्रेडिट स्कोर अगर अच्छा है तो ईजिली हो जाएगा और बहुत लो इंटरेस्ट आपको मिलेगा। कंपैरेटिवली जो अभी जो चल रहा है लोन, उसके कंपैरिजन में आपको बहुत ही लो इंटरेस्ट पे मिल जाएगा। और जो करंट आउटस्टैंडिंग है अगर वो पहले से कम है, अगर 3, 4 या 6 ईएमआई जा चुका है आपका और सब कंटिन्यू रहा है, तो ईजिली आप अपना जो वो है लोन है वो ट्रांसफ़र करा सकते हैं। तो अब इसका प्रोसेस क्या है? एलिजिबिलिटी हम लोगों ने समझ लिया, अब समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। स्टेप टू ट्रांसफ़र योर लोन। पहला है एलिजिबिलिटी, कि आप एलिजिबिलिटी चेक करा सकते हैं दूसरे बैंक में कांटेक्ट करके। जैसे मान लो कि अगर आपका एचडीएफसी में चल रहा है और आप इसको एक्सिस में ट्रांसफ़र कराना चाहते हो या आईसीआईसी बैंक में ट्रांसफ़र कराना चाहते हो, तो आप सामने वाले बैंक अकाउंट में बैंक में जाके आप ट्रांसफ़र ये चेक करा सकते हैं अपने एलिजिबिलिटी। या फिर उनके ऑनलाइन पोर्टल पे भी सब बैंक के अलग अलग सिस्टम होते हैं, आप एक बार कस्टमर केयर में कांटेक्ट करके ही बात कर सकते हैं या फिर ब्रांच विजिट कर सकते हैं और अपना लोन कंपेयर करें कि जो अभी का इंटरेस्ट रेट है वो कितना है और ये ऑफ़र करेंगे तो वो कितना ऑफ़र करेंगे। अगर आपको कम ऑफ़र कर रहे हैं तो आप ये प्रोसेस कर सकते हैं। आप उसके बाद जो बैलेंस ट्रांसफ़र है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे मान लो एचडीएफसी में है और एक्सिस बैंक में आप अप्लाई करना चाहते हो तो आप एक्सिस बैंक के पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो या फिर ब्रांच विजिट करके आप उसको अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, तो जब आप ये अप्लाई करोगे और ये अप्रूव्ड हो जाएगा तो क्या करेगा कि जो भी अमाउंट आपका बच रहा है, मान लो 5 लाख का लोन है, उसमें से 1 लाख आपने दे दिया और 4 लाख आपकी और स्टैंडिंग है, तो एक्सिस बैंक एचडीएफसी बैंक को वो फुल अमाउंट दे देगा और आपका ऑटोमेटिकली जो लोन है वो एचडीएफसी से एक्सिस बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा और नए डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे। ये स्टेप होता है लोन ट्रांसफ़र कराने का। थोड़ा सा टाइम टेकन होता है बट प्राइवेट बैंक में ईजिली हो जाता है और इंस्टेंटली अगर कराना चाहें तो 1-2 दिन के अंदर हो जाएगा सही वे में, अगर आप सही वे में अप्रोच करते हैं तो। अब बात करते हैं बेनिफिट्स का, कि अगर हम लोन ट्रांसफ़र कराते हैं एक बैंक से दूसरे बैंक में तो हमें क्या बेनिफिट मिलता है। पहला पॉइंट, आपको लो इंटरेस्ट रेट मिलेगा तभी आप ट्रांसफ़र कराओगे, तो पहला बेनिफिट यही है कि लो इंटरेस्ट रेट आपको मिल जाएगा। आप ईएमआई रिड्यूस करा सकते हैं ताकि जो कैश फ्लो है वो बेटर आपका बना रहे। उसके बाद सिंगल ईएमआई यानी वन शॉट पेमेंट भी कर सकते हैं कि मान लो ये तो 4 लाख 5 लाख थोड़ी बड़ी अमाउंट हो गई, बट छोटा अमाउंट का आपका लोन है और आप वन शॉट में उसको पेमेंट करना चाहते हैं तो वो आप कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसका और बेनिफिट क्या है। कि इसका एक बेनिफिट ये रहता है कि आपका क्रेडिट स्कोर बेटर हो जाता है और जब आप ये प्रोसेस कर रहे होते हैं, अप्रूवल के लिए डालते हैं ट्रांसफ़र के लिए, तो आप उस टाइम नेगोशिएट कर सकते हैं लोन इंटरेस्ट रेट को, कि अगर आपका टाइम टू टाइम पेमेंट गया है ना तो आपको लो इंटरेस्ट मिल जाएगा। जैसे किसी का 15% पे चल रहा है तो उसको 12%, 13%, 11% तक भी मिल जाता है, तो ये बेनिफिट होता है। तो इस तरीके से आप अपना जो लोन है एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर आपको इसमें से कुछ समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर किसी के साथ ये सिनेरियो हुआ है, किसी ने ट्रांसफ़र सक्सेसफुली करवाया है, तो वो अपना एक्सपीरियंस
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि कैसा प्रोसेस था और कितना टाइम लगा। तो जो भी देखने वाले होंगे तो उनको भी लगेगा, बेनिफिट लगेगा कि हाँ इन बंदों का हो रहा है तो आपका भी हो सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा और ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें और इसी तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने फाइनेंशियल राज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ।